हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द positron is a fundamental particle with the same mass as that of electron and with a charge equal to that of an electron but of opposite sign. When a positron and an electron collide, they may annihilate each other. The energy corresponding to their mass appears in two photons of equal energy. Find the wavelength of the radiation emitted. Take mass of electron is 0.5 by c square mega electron volt and Hc is equal to 1.24 into 10 to the power minus 12 mega electron volt, where H is the Planck's constant and c is the velocity of light in air. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि एक पोजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं तो उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है वो टू फोटॉन्स की इक्वल एनर्जी के इक्वल होगी, यानी कि टू फोटॉन्स की एनर्जी बोल सकते हैं इक्वल एनर्जी के टू फोटॉन्स के तुल्य एनर्जी जो होगी जनरेट होगी। तो हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है रेडिएशन जो एमिट होगी उसकी। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा, हम की कंसेप्ट के रूप में यूज करेंगे यहाँ पे आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन। तो आइंस्टीन ने बताया था कि जब हमारे पास किसी भी मास का डिफेक्ट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है डेल्टा एम सी स्क्वेयर, यानी कि जब भी मास का लॉस होगा तो उससे एनर्जी रिलीज होगी जिसकी वैल्यू क्या होती है डेल्टा एम सी स्क्वेयर, यानी कि मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वेयर। ये हमारा क्या है मेन की कंसेप्ट है। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या रहेगा, हमें बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है, ये दोनों कोलॉइड करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास और ये टकराता है किससे पॉजिट्रॉन से, तो एनर्जी रिलीज होती है, ये कंडीशन है हमारे पास। तो हमारे पास मास डिफेक्ट की यदि बात करें और दोनों क्या कर देते हैं एनिलेट कर देते हैं एक दूसरे को। तो मास डिफेक्ट की यदि बात की जाए डेल्टा एम की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं मैं तो डेल्टा एम क्या होगा, डेल्टा एम हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, दोनों का मास लॉस हो जाएगा और दोनों का मास क्या है इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास मास डिफेक्ट होगा, एनिलेट कर दें एक दूसरे को तो 2 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें क्वेश्चन के अंदर बोला है कितना लेना है 0.5 बाई सी स्क्वेयर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 बाई सी स्क्वेयर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इतना मास हमारे पास डिफेक्ट हो जाएगा। तो इससे एनर्जी कितनी रिलीज होगी, एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है डेल्टा एम सी स्क्वेयर, डेल्टा एम की वैल्यू क्या है 1 बाई सी स्क्वेयर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सी स्क्वेयर। तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E इज इक्वल टू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। और हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ये जो एनर्जी है ये 2 फोटॉन्स के अंदर इक्वली डिवाइड हो जाती है। तो एक फोटोन को एनर्जी कितनी मिलेगी, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन ये हमारे पास कितनी आएगी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी थी, 2 फोटॉन्स के अंदर इक्वली डिवाइड हो रही है तो 1 के पास कितनी आएगी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फोटॉन की जो एनर्जी होती है ये हम फाइंड आउट करते हैं Hc अपॉन लैम्डा से, इसकी वैल्यू क्या है 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो लैम्डा हमारे पास क्या आ जाएगा Hc अपॉन 0.5, Hc की वैल्यू में क्या लेनी है 1.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू मीटर डिवाइडेड बाई 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी मीटर के अंदर 2.4, लैम्डा की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। इस वेवलेंथ की वो रेडिएशन हमारे पास होगी। तो वेवलेंथ कितनी आएगी 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।